नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल कैरियर खोज पे स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने छैयर कहानी संग्रह के अंतर्गत अभी तक 6 कहानी हम लोगों ने पढ़ लिया है। इस सेशन में हम लोग उसके अंतर्गत जो 7वां कहानी है दोस्तों, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, 7वां कहानी जो है उसका शीर्षक क्या है? तो उसका शीर्षक है दोस्तों आपका सांस्कृतिक झगड़ा, मतलब संस्कृति का झगड़ा। इसका अर्थ क्या हुआ? तो इसका अर्थ हुआ आपका संस्कृति के बीच जो झगड़ा होता है या संस्कृति के लिए जो झगड़ा होता है वो है इसका आपका अर्थ। अब इसका हम लोग कहानी का जो सार संक्षेप है उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। इस कहानी में सनातन संस्कृति और नूतन मतलब आधुनिक संस्कृति जो है उसका तुलना किया गया है। यानी इस कहानी के अंतर्गत हमको क्या देखने को मिलेगा कि इसमें जो आपका सनातन संस्कृति है और जो आधुनिक संस्कृति है इसके बीच तुलना किया गया है। सभ्यता का मूल जड़ लोगों की संस्कार एवं संस्कृति है। क्या कह रहा है इसमें कि जो सभ्यता है उसका जो मूल जड़ है वो क्या है आपका? तो संस्कार एवं क्या है? तो संस्कृति है। और सांस्कृतिक का जड़ लोग या आदमी का रहन सहन, व्यवहार, विचार है। यानी क्या कह रहा है कि पहला तो जो सभ्यता है उसका जो मूल जड़ में क्या है आपका? तो संस्कार है और संस्कृति है। और सांस्कृतिक जड़ जो है वो क्या है दोस्तों? तो वो है आपका मतलब जो व्यक्ति है उसका रहन सहन, उसका व्यवहार, विचार है। यानी व्यवहार, विचार, रहन सहन ही मिलकर क्या बनता है? तो संस्कृति का निर्माण होता है। व्यवहार और विचार की धारणा से किसी देश क्षेत्र का विकास होता है। क्या कहा जा रहा है कि किसी भी क्षेत्र का जो विकास होता है वो कैसे होता है? तो वो व्यवहार और विचार की धारणा से होता है। आगे कहता है कि 3 प्रकार के मानव जातीय का उद्भव एवं विकास पाया जाता है। इस कहानी के अंतर्गत क्या बताया जा रहा है कि 3 प्रकार, यहां से भी आपका सवाल बनेगा, 3 प्रकार के जो मानव जातियों का उद्भव एवं विकास अभी तक पाया गया है। पहला उसमें क्या है? तो पहला है आपका ऑस्ट्रेलियन, दूसरा क्या है दोस्तों? तो मंगोलियन, और तीसरा क्या है आपका? तो द्रविडियन। इन तीनों का अलग अलग भौगोलिक वातावरण में रहन सहन, लालन पालन हुआ है। क्या कह रहा है इसमें कि ये जो आपके 3 तरह की जो जातियां हैं उनका जो भौगोलिक वातावरण है वो क्या है? अलग है। उनका रहन सहन जो है वो अलग है। उनका लालन पालन जो हुआ है दोस्तों वो अलग हुआ है। इसलिए इन तीनों के काम करने की जो क्षमता है वो अलग है। ढंग ढांचा मतलब जो इनका जो बनावट है शरीर का वो अलग है। आगे क्या कह रहा है? तो आगे कहता है कि इनका जो आपका जैसे काम करने की जो क्षमता हो गई, इनका जो ढंग ढांचा हो गया, ये सब क्या है? अलग है। भारत में भी इस प्रकार 2 तरह के संस्कार का विकास हुआ है। अब क्या कहा जा रहा है कि जिस तरह से जो आपका 3 तरह की मानव जातियां का विकास हुआ है उसी प्रकार भारत में 2 तरह के संस्कार या संस्कृति का विकास हुआ है। अब इसमें कौन कौन से हैं तो उसको हम लोग अभी देखते हैं। तो देखिए, जो पहला होगा यानी इसमें क्या है? तो उसको हम लोग पहला संस्कार या संस्कृति कहते हैं, या फिर उसको हम लोग प्राकृतिक संस्कृति कहते हैं, या इसी को हम लोग अनार्य संस्कृति भी कहेंगे, या फिर सनातन संस्कृति भी कहते हैं, या पुरानी संस्कृति, या फिर भारतीय संस्कृति। यानी इसमें से अगर कोई भी संस्कृति अगर आपको बताया जाएगा तो वो जो होगा वो क्या होगा? तो सनातन होगा, वो पुरानी होगी। दूसरे संस्कृति में क्या आता है? तो ये मैदानी संस्कृति, यानी जो संस्कृति मैदानी भागों में, जिस संस्कृति का जो है उत्पत्ति मैदानी भागों में हुआ उसको मैदानी संस्कृति कहा जाता है। उसी को आधुनिक संस्कृति कहा जाता है, नूतन यानी नया संस्कृति कहा जाता है, या फिर उसी को आर्य संस्कृति कहते हैं, या नावा संस्कृति, या फिर उसको पश्चिमी संस्कृति कहते हैं। तो ये इस कहानी में जो है इन तरह की ये जो 2 प्रकार की संस्कृतियां हैं उन्हीं के बीच जो है आपका, इन्हीं के बीच का जो विचार है, इनके बीच का जो झगड़ा है उसको इसमें दिखाया गया है दोस्तों। तो देखिए, इसमें सबसे पहले क्या कहता है कि पहला संस्कार यानी जो पहली संस्कृति है वो क्या है? तो इस संस्कृति का विकास प्राकृतिक वातावरण में बोन झार, बाढ़ल फैलल, जकरा आदि संस्कृति व सनातन संस्कृति कहा जाए। देखिए क्या कह रहा है
कि इस संस्कृति का जो विकास हुआ है वो कहाँ हुआ है, तो प्राकृतिक वातावरण में हुआ। प्राकृतिक वातावरण में कहाँ पे, तो बोन झाड़ यानी जंगल झाड़ में हुआ है। वहीं ये संस्कृति क्या हुआ, बढ़ा, वहीं फैला, फैला का मतलब वहीं उसका विकास हुआ, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, तो आदि संस्कृति भी कहते हैं या फिर सनातन संस्कृति भी उसको कहते हैं। प्राकृतिक संस्कृति में प्राचीनता और परंपरा की प्रधानता अधिक देखी जाती है। क्या कह रहा है कि जो पहला संस्कृति है उसमें क्या है, तो उसमें किस चीज की भाव पाया जाता है, तो वो उसमें आपका प्राचीनता का भाव पाया जाता है, उसमें परंपरा की प्रधानता होती है। आगे कहता है कि जो दूसरी संस्कृति है इसमें क्या होता है दोस्तों, तो इस संस्कृति का जो विकास हुआ है वो कहाँ हुआ है, तो मैदान में हुआ है, यानी मैदानी भाग में हुआ है। बोड़ नदी मतलब कि बड़े बड़े नदियों के किनारे हुआ है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि नील नदी की जो संस्कृति है, उसी तरह से गंगा की जो संस्कृति है, तो वही कह रहा है इसमें कि इसमें जो है आपका बड़े बड़े नदियों के किनारे इस संस्कृति का जो है वो विकास हुआ है। समतल माटी मतलब कि समतल जमीन पे हुआ है। बाटले, बढ़ल और चक्रायल मतलब चक्रायल का मतलब यहाँ हो गया विकास हुआ, बढ़ना का मतलब वहीं से इसकी उत्पत्ति हुई। इस संस्कृति में आधुनिकता और नवीनता का बेसी भाव है। क्या कह रहा है इस कहानी में कि इस संस्कृति में जो है दोस्तों वो आपका नवीनता और आधुनिकता की भाव है। जैसे कि हम लोग देखें कि जो पहला संस्कृति था यानी सनातन संस्कृति, जिसको हम लोग आदि संस्कृति भी कहते हैं, उसमें क्या का भाव था, तो उसमें प्राचीनता का भाव था, उसमें परंपरा का भाव था। उसी प्रकार इस संस्कृति में क्या है, यानी आधुनिक संस्कृति में क्या है, तो आधुनिकता और नवीनता मतलब नयापन का भाव है। लोग इसे आर्य और अनार्य संस्कृति का नाम देते हैं। क्या लोग इसे देते हैं, आर्य संस्कृति और अनार्य संस्कृति। और इसी नाम के चलते दोनों संस्कृति में चढ़ाई नभाई मतलब कि उतार चढ़ाव, बेस बेकार मतलब कुछ अच्छाई कुछ बुराई, कर तक झक का मतलब है होता है नोक झोंक, हेते आयले मतलब कि इसी कारण जो है इन दोनों संस्कृतियों में जो है वो क्या, तो एक तरह से नोक झोंक होते आया है। एखनो जाति धर्म का झगड़ा हेते रहे हैं मतलब अभी भी जो है वो जाति धर्म का जो झगड़ा है वो होते रहता है। दोनों एक दूसरे को छोटा दिखाने में उलझ पड़ते हैं। क्या कह रहा है कि दोनों संस्कृति जो है वो एक दूसरे को छोटा दिखाने में उलझ पड़ते हैं, यानी इन दोनों संस्कृतियों को लगता है कि हम ही जो हैं वो क्या है, सर्वश्रेष्ठ हैं, हम ही सबसे बेहतर हैं। सनातन पंथी, अब देखिए इन दोनों के बीच जो दोस्तों इस कहानी में क्या इनको किया गया है, मानवीकरण किया गया है। यानी ये दोनों जो है वो अपने आप को बड़ा समझाएंगे बताएंगे और दूसरे को छोटे बताएंगे। तो इस कहानी में इनका क्या किया गया, मानवीयकरण किया गया। अब हम लोग देखते हैं कि सनातन पंथी यानी जो पहला संस्कृति है वो क्या कहता है। सनातन पक्ष की तरफ से कहा गया, तुम कल के जन्मे और मुझे आंख दिखाते हो। चूंकि अभी हम लोगों ने देखा कि सनातन पंथी जो है यानी सनातन संस्कृति यानी आदि संस्कृति जो है वो प्राचीन संस्कृति है, तो वो आधुनिक संस्कृति को क्या कह रहा है कि तुम कल के जन्मे हो यानी तुम मेरे बाद जन्मे हो, मुझे आंख दिखाते हो, हमसे ही बड़े। क्या कह रहा है कि तुम मेरे से ही बड़े हो, हमसे ही सीखे देखे और आज तुम लोग बड़े हो गए हो। हम नहीं रहते तो तुमको कोई पहचानता भी नहीं। क्या कह रहा है कि अगर हम नहीं रहते तो तुमको कोई पहचानता भी नहीं। तभी आज का संस्कार हंसने लगा, यानी तभी आज का जो संस्कृति है वो यानी आधुनिक संस्कृति है वो सनातन संस्कृति की बात सुन के हंसने लगा, जैसे कि वह पुरानी पंथी को चिढ़ा रहा है। किस प्रकार से, जैसे कि वो उसकी बातों को मजाक उड़ा रहा है, उसे चिढ़ा रहा है। सनातन पंथी और गुस्सा हो गया, वह बोला तुम हमको खा गए। क्या बोला, तुम हमको खा गए, मेरे किसी चीज को ठीक नहीं रहने दिए। यानी जब उसको हंसता देख वो गुस्सा हो गया और क्या बोला, तुम तो हमको जो है वो खा गए हो, मेरे किसी भी चीज को तुम ठीक नहीं रहने दिए हो। सगरे हमर बेहड़ करल जा रहे मतलब कि तुम सभी जगह जो हमको क्या कर रहे हो, बिगाड़ रहे हो और ऊपर से हंस के क्या कर रहे हो, चिढ़ा रहे हो। तो इस प्रकार से ये जो है ये सारा जो है आपका यहाँ पे सनातन पंथी के द्वारा आधुनिक पंथी को बोला गया। अब क्या है, अब इसका जवाब कौन देता है, तो नावा पंथी यानी आधुनिक संस्कृति यानी आज का संस्कृति जो है वो इसका जवाब देता है। तो क्या कहता है वो, थोड़ा इतनी नरम होके मतलब थोड़ा सा नरम होके वो कहता है, आज के संस्कृति कहता है, क्या कहता है, अरे बाबा
तुम बड़े हो, हम कहाँ कह रहे हैं कि तुम छोटे हो। क्या कहता है कि हम तो मान रहे हैं कि तुम जो है वो बड़े हो, हम कहाँ कह रहे हैं कि तुम छोटे हो। हम इतना ही कह रहे हैं कि तुम होश में आओ। दादा, दादा मतलब किसको, चूंकि जो पुरानी संस्कृति है, जो सनातनी संस्कृति है, वो इससे पहली आई है, तो इसी कारण उसको दादा, जैसे हम लोग भैया कहते हैं, उसी तरह कह रहा है कि तुम होश में आओ दादा, दुनिया कहां से कहां पहुंच गया और तुम अभी भी बोन भीतर डोलपात खेलते हो। अब हम हंसेंगे नहीं तो क्या रोएंगे तुम्हारी जैसे। आगे क्या कह रहा है इसको कि देखो अभी जो दुनिया है वो कहां से कहां पहुंच गया है, लेकिन तुम जो जंगल झाड़ में जो तुम्हारा उत्पत्ति हुई, तुम आज भी जो है वहीं पे हो, तो हम हंसे नहीं तो क्या करें, रोएं तुम्हारी जैसे। सनातन पंथी कहता है धीरज धर के नरमी से बोला, मतलब वो थोड़ा सा, चूंकि वो पहले तो गुस्सा हो चुका था, तो अब थोड़ा सा शांत होकर थोड़ा नरमी से बोला। क्या बोला, चाहे कितना भी छटपटा लो, मेरे बिना तुम्हारा कल्याण नहीं है। क्या कह रहा है कि तुम कितना भी जो है वो छटपटा लो, मेरे बिना तुम्हारा कल्याण नहीं है, मेरे बिना तुम्हें शांति नहीं मिलेगा। मैं जितनी शांति से रहता हूं तुम सपनों में भी नहीं रह सकते। क्या कह रहा है कि मैं जितनी शांति से रहता हूं तुम तो कभी सपनों में भी नहीं रह सकते। रुपया पैसा, धन संपत्ति, पिंधना ओढ़ना, गाड़ी घोड़ा, सब में तुम आगे हो सकते हो। क्या कह रहा है कि ये सब, यानी जितना भी विलासिता की चीजें हैं उसमें तुम तो आगे हो सकते हो, हवा में उड़ सकते हो, पानी के अंदर तैर सकते हो, लेकिन मेरे जैसा सुख और आनंद तुम कभी नहीं पा सकते हो। तुम सब दिन हाय हाय करते रहोगे। यानी सनातन पंथी क्या कह रहा है आधुनिक पंथी को, यहाँ आप देखिए कह रहा है कि देखो तुम कितना भी आगे बढ़ जाओ, तुम्हारे पास रुपया पैसा हो जाए, धन संपत्ति हो जाए, तुम्हारे पास गाड़ी घोड़ा हो जाए, तुम उड़ने लगो, लेकिन फिर भी जो है तुमको चैन नहीं होगा, तुमको शांति नहीं होगा, मेरे जैसा तुमको सुख प्राप्त नहीं होगा। मेरे पास कुछ भी नहीं है फिर भी हम तुमसे सुखी हैं, हम आनंद में रहते हैं, तुम सब दिन जो है वो हाय हाय करते रहते हो। नवा पंथी अब कहता है रे भाई, मतलब रे भाई किसको कह रहा है, तो पुराना पंथी को कह रहा है, इतना उटाक पुराण करने का कोई बात नहीं है, तुम अपना सारी चीज बुद्धि ज्ञान को बेच दियो। अब वो क्या कह रहा है, देखो इतना बोलने का कोई मतलब नहीं है, तुमने तो सारा बुद्धि ज्ञान को क्या किया है, तो बेच दिया है। तुम अपनी चीजों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहे, तुम्हें कह रहा है कि तुम्हें जो है अपनी चीजों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रह गया है। मुझे देखकर, दूसरों को देखकर, दूसरों की चीजों को देखकर उसे हथियाने लगे हो, अपने चीजों को भूल जाते हो। तो इसमें बताया जा रहा है जैसे हमारी जो परंपरा है हम लोग जैसे उसको भूलते जा रहे हैं दोस्तों, उसी को इसमें जो है इसमें बताया गया है कि तुम जो हो वो अपने चीजों को क्या कर रहे हो, भूल रहे हो। तुम दूसरों के, जैसे हम लोग पश्चिमी सभ्यता को देख के जो है, पश्चिमी संस्कृति को देख के हम लोग उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। वही इसमें बताया जा रहा है कि तुम्हारी जो अपनी संस्कृति थी उसको तुम क्या कर रहे हो, तुम भूल रहे हो। तुम दूसरों को देखकर जो है, दूसरों को चीजों को देखकर हथियाने लगे हो, तुम अपनी चीजों को क्या करते हो, भूलते जा रहे हो। सनातन पंथी कहता है तुम मुझे उल्टा सीधा समझा रहे हो, ठीक उसी तरह जैसे यहाँ के आदिवासी मुंडा, मांझी, महतो और कोल, उरांव सबको उल्टा समझाकर उसकी जमीन हथिया लिए हो। मुझे पता है तुम मुझे लूटे थे और लूट रहे हो। यानी इस कहानी में जो है आपका झारखंड का महत्व भी बताया गया है कि जिस प्रकार से बाहरी लोग आके यहाँ झारखंडी वासियों के जमीन वगैरह को छीन लिए, उनको लूटे, तो उसको भी जो है इसमें डालने का प्रयास किया गया दोस्तों। नावापंथी कहता है, क्या कहता है, ए भाई बड़का हम तोड़ ले पछुआल, तोड़ ले छोड़। क्या कह रहा है कि भाई बड़का हम तो तुमसे पीछे आए हैं, तुमसे छोटा है, मेरा बुद्धि ज्ञान तुमसे क्या है, कम है, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूं। क्या कह रहा है कि मैं तो तुम्हारा छोटा भाई हूं। तुम्हारा छोटा भाई कितना बुड़बक, कितना होशियार है, अपन घर गृहस्थी चलाने पाएगा कि नहीं, तुमको जानना चाहिए। तुम्हारा भाई किस रास्ते पर चल रहा है, वह ठीक है या गलत है, तुमको सीखना चाहिए। यानी ये सब क्या कह रहा है, तो ये आपका नावापंथी पुराना पंथी को कह रहा है कि हम क्या है, हम तो तुमसे छोटा है, हम तो तुम्हारा छोटा भाई हैं, हम तो तुम्हारे बाद आए हैं, मेरा जो बुद्धि है वो भी तुमसे कम है, तो तुमको देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, तुमको बताना चाहिए कि हम ठीक रास्ते पे चल रहे हैं कि गलत रास्ते पे। सनातन पंथी कहता है थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, वह सोचने लगा कि मेरा छोटा भाई मुझे डांट आखिर क्यों रहा है, वो हमसे ताकतवर कैसे होता जा रहा है,
वह सोच में वह डूब गया। तब नावा पीढ़ी कहता है, पूछा क्या सोचने लगे दादा, मतलब उसने पूछा, क्या पूछा कि तुम क्या सोचने लगे हो दादा, किससे, तो सनातनी संस्कृति से। तब सनातनी ने जवाब दिया, यही कि तुम बात बात में हमको चिढ़ाते क्यों हो। नवा पीढ़ी कहता है, भाई तुमको हम कहाँ चिढ़ाते हैं, सच बात तो कहते हैं, ना तो तुम हमारा नुकसान करते हो ना ही हम तुम्हारा। समय के अनुसार हम आगे जा रहे हैं और तो हमरा गुड़वाइले आवे लागल है, मतलब हमारे जो तुम पीछे पीछे जो हो वो आ रहे हो। हम तुमको मना तो नहीं करते कि तुम मेरे पीछे पीछे ना आओ। कौन कह रहा है, तो नवापंथी कह रहा है कि हम तो आगे बढ़ रहे हैं, तुम मेरे पीछे पीछे आ रहे हो, हम तुमको मना तो नहीं किए हैं। तुम धीरे धीरे अपना रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, पर्व त्योहार छोड़ने लगे हो। तुम भी मेरा देखा देखी करने लगे हो और मेरी ही क्रियाकलाप अपनाने लगे हो। क्या कह रहा है कि तुम जो है वो मेरे पीछे आ रहे हो, तुम मेरा नकल कर रहे हो, तुम अपना जो पर्व त्योहार है उसको छोड़ने लगे हो, अपने रीति रिवाज को छोड़ने लगे हो, तो उसमें हमारी क्या गलती है। सनातनी कुछ कहने के लिए सोचा। नवा पीढ़ी फिर बोला, तुम्हारा कर्मा, क्या कह रहा है, तुम्हारा कर्मा पर्व, सोहराय, सरहुल, टूसू पर्व सब नरम पड़ चुका है, केवल नेग भर यानी सिर्फ नियम भर बचा है, बताओ ये सही है कि नहीं। तो इस कहानी में ये भी बताया जा रहा है कि किस प्रकार हम लोग अपना पर्व त्योहार जैसे कर्मा हो गया, सोहराय हो गया, सरहुल को छोड़ रहे हैं, सिर्फ हम लोग नियम करते हैं। तो वही कह रहा है कि ये तो तुम छोड़ रहे हो, हम तो तुमको छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं। सनातनी हामी भरा कि हाँ बात तो सही है। उसके पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वह सुनने लगा। नया पीढ़ी कहता है, बोलने लगा, तुम्हारा धीमा चाल और मेरा तेज। क्या कहता है कि तुम्हारा जो चाल है वो क्या है, तो धीमा है, मेरा क्या है, तेज है। तुम जमीन धर के चलते हो और हम कूदते उड़ते रहते हैं। हम अवसर देखते हैं, तुम नहीं देखते हो। अब देखिए इसमें सवाल आपसे क्या पूछा जाएगा कि धीमा चाल किसका है, तेज चाल किसका है। तो यहाँ पे याद रखना होगा धीमा चाल किसका है, तो कह रहा है कि धीमा चाल जो है वो सनातनी संस्कृति का है और तेज किसका है, तो नया संस्कृति का है। आगे कह रहा है कि जिधर से हवा बहता है हम उधर पीठ कर देते हैं, मुंह नहीं करते। क्या कह रहा है कि जिधर से हवा बहता है हम उधर पीठ करते हैं, मुंह नहीं करते। हम कर्म पर विश्वास करते हैं, तुम धर्म पे। कर्म पे कौन विश्वास करता है, तो नवा पीढ़ी करता है। धर्म पे कौन विश्वास करता है, तो जो सनातनी संस्कृति है वो करता है। बस इतने अंतर मेरा और तुम्हारा है, तुम्हारे में है। बोलते बोलते नया पीढ़ी चुप हो गया। अब सनातनी कहता है, तब सनातनी बोला, तुम में सुख नहीं। क्या बोला कि तुम भले कितना भी जो है तुम आगे बढ़ जाओ, लेकिन तुम में क्या है, सुख नहीं है। तुम जो कहो, कितना भी कूद फांद, तुम में सुख नहीं है। मतलब तुम कितना भी जो है कूदो फांदो, कुछ भी कर लो, लेकिन तुम में सुख नहीं है, चैन नहीं है, शांति नहीं है। संपत्ति जमा करने के लिए छटपटाने लगते हो, नाम और यश दोनों झट कमा लेते हो, लेकिन जितना जल्दी उसे जमा करते हो उतना ही जल्दी ही खर्च हो जाता है। जितना नाम जस कमाते हो उतना ही बदनाम हो जाते हो। क्या कह रहा है कि तुम कुछ भी कर लो, लेकिन तुम्हारे अंदर सुख चैन नहीं है। तुम कितना भी कमाते हो लेकिन तुरंत खत्म होता है। तुम कितना भी नाम कमाते हो लेकिन तुरंत बदनाम हो जाते हो। नवा पीढ़ी फिर कहता है, तुम हमको नीति सिखाने लगे हो, यह तुम्हारा राजशाही बुद्धि है। क्या कह रहा है कि तुम हमको जो नीति सिखा रहे हो ये तुम्हारा राजशाही बुद्धि है। शांति और मुक्ति मेरा नीति शास्त्र नहीं है। अब इसमें सवाल आपसे पूछा जाएगा कि शांति और मुक्ति जो है वो किसका नीति शास्त्र नहीं था, तो नवा पीढ़ी का नहीं है। जनशाही, जनशक्ति और विचारधारा ही है जनता का, जिसमें अधिक से अधिक लाभ होगा वही हमारा धारणा है। क्या कह रहा है कि जनशाही, जनशक्ति मेरा विचारधारा है और जनता का जिसमें अधिक से अधिक लाभ होगा वही हमारा धारणा है। तो किसका धारणा है दोस्तों, तो ये धारणा है आपका नवा पीढ़ी का। आगे कहता है, मेरे नीति में आराम, चैन की नींद और मोक्ष की खोज नहीं है। सनातनी कहता है, तुम तो बड़े बुड़बक जैसे बात कर रहे हो। क्या कहता है कि तुम तो बड़ा बुड़बक जैसे बात कर रहे हो, तुम तो पूजा पाठ करते हो। चूंकि अभी हम लोग देखा कि वो क्या कहता है कि हमें जो मोक्ष का जो धारणा है वो हमारे में नहीं है। तो ये तो कह रहा है कि तुम तो बड़ा जो है बुड़बक जैसा बात करते हो। तुम तो पूजा पाठ करते हो, रोज रोज मंदिर मस्जिद भी बनाते हो, तीर्थ और हज पर भी जाते हो, धर्म और जाति का झगड़ा भी करते हो, और तुम कहते हो कि हमको ये सबसे कोई लेना ही देना नहीं है। आगे कहता है, तखनो
मंदिर मस्जिद बने हल, मतलब तखनो मतलब कि मेरे समय भी जो है मंदिर मस्जिद बनता था। धर्म कर्म रहे, मतलब उस समय भी धर्म कर्म था। तखन मंदिर मस्जिद के नाम पर काटामारी नहीं रहे, मतलब उस समय जो है धर्म के नाम पर हम लोग मंदिर मस्जिद के नाम पे जो है वो हम लोग मारकाट लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। जाति धर्म के नाम पर तोड़ फोड़ नहीं करते थे। बोलो सच है कि नहीं? अगर शांति चैन और सुख नहीं चाहिए तो आखिर क्या चाहिए? यह तुम्हारा झूठा आडंबर नहीं है तो और क्या है? यानी किसको कह रहा है? तो नवा पीढ़ी को कह रहा है कि तुम एक तरफ कहते हो कि तुम्हारा जो है मोक्ष से कोई लेना देना नहीं है, तुमको शांति से कोई लेना देना नहीं है, चैन से कोई लेना देना नहीं है, तो इतना जो मंदिर मस्जिद जो तुम हज जाते हो, जो तुम धर्म कर्म का बात करते हो, ये सब आखिर क्या है? ये तुम्हारा झूठा आडंबर नहीं तो और क्या है? नवा पीढ़ी कहता है भाई सनातनी, हम और तुम अलग कहाँ हैं? अब वो क्या कह रहा है कि देखो भाई, हम और तुम अलग कहाँ हैं? तुम्हारे बिना हम नहीं और मेरे बिना तुम नहीं, हम लोग को मिलजुल कर रहना चाहिए। सनातनी हार मानकर झगड़ा खत्म करने वाला बात बोले हो। अब सनातनी क्या कहता है कि हाँ, तुम जो है वो हार मानकर अब झगड़ा खत्म करने वाले बात बोले हो। तुमने तो दुनिया में आग लगा रखा है, ज्ञान और विज्ञान का ढोंग करके दुनिया को बर्बाद करने में लगे हो। मैं शांति प्रिय, तुम अशांति प्रिय। क्या कह रहा है कि ये जो है जितना बर्बादी है सब तुम कर रहे हो, मैं तो शांति प्रिय हूं, लेकिन तुम क्या हो? तो अशांति प्रिय हो। तुमसे मेरी दोस्ती नहीं हो सकती। क्या कह रहा है कि तुमसे मेरी दोस्ती जो है नहीं हो सकती, तुम्हारे कारण नक्सलवाद उग्रवाद पैदा हुआ है। अब नावापंथी कहता है जिस नक्सलवाद का तुम दोष मुझे दे रहे हो, क्योंकि अभी क्या था कि जो आपका सनातनी संस्कृति है वो आधुनिक संस्कृति को कहा कि नक्सलवाद और उग्रवाद जो है वो तुम्हारे कारण पैदा हो रहा है। तो नावापंथी कहता है कि नक्सलवाद का दोष तुम मुझे दे रहे हो, वह तुम्हारी वजह से। अब देखिए ये लोग नक्सलवाद पे जो है आपस में झगड़ने लगा। तुम्हारी सामाजिक कुरीतियां, किसकी सामाजिक कुरीतियां? तो जो सनातनी पंथी का है। ऊंच नीच, गरीब अमीर, बाहरी भीतरी के संघर्ष का ये परिणाम है। यानी इसमें सवाल बनेगा कि नक्सलवाद जो है वो किस चीज का परिणाम है? तो किसका परिणाम है? तो सामाजिक कुरीतियां, ऊंच नीच, गरीबी अमीरी, बाहरी भीतरी के संघर्ष का परिणाम है। नक्सलवादी को सही ढंग से निपटाने की कोशिश नहीं की गई। क्या कह रहा है कि नक्सलवादी को जो है वो सही ढंग से निपटाने की इसको कोशिश नहीं की गई। उल्टे प्रशासन और पुलिस का जुल्म बढ़ गया। यानी कह रहा है कि एक तो नक्सलवाद का जो परेशानी है उसको निपटाने का जो है वो कोशिश नहीं किया गया, उल्टा जो प्रशासन था और पुलिस का जुल्म बढ़ गया। इसमें सामाजिक पहलू है, राजनीतिक नहीं, लेकिन इसे राजनीतिक समस्या मानकर गंभीर बना दिया गया है। यहाँ से सवाल आपका बनेगा कि नक्सलवाद जो है वो किस प्रकार का समस्या है? तो वो इसमें है कि सामाजिक पहलू है, वो सामाजिक समस्या है, लेकिन उसको अब क्या बना दिया गया? तो राजनीतिक समस्या बना दिया गया। इसका समाधान सामाजिक आर्थिक पहलू से ही हो सकता है। क्या कह रहा है कि चूंकि समस्या ये सामाजिक है, इसी कारण इसका जो आपका समाधान होगा वो सामाजिक और आर्थिक पहलू से ही संभव है। आगे कहता है सनातनी भाई नूतन, किसको कह रहा है? नया संस्कृति यानी आधुनिक संस्कृति को कहता है भाई नूतन, तुम्हारा विचार तो मुझे पसंद लगा, मगर हम अंदाज लगा रहे हैं कि तुम्हारी पीढ़ी को गुमराह किया जा रहा है। नक्सली तुम्हारी पीढ़ी को उकसा रहे हैं। सब बुद्धि ज्ञान सर समान जुगाड़ करके तुम लोग ही देते हो। काहे कि इतना बुद्धि ज्ञान मेरे संस्कृति में नहीं है। देखिए क्या कह रहा है जो आपका पुराना संस्कृति नया संस्कृति को, कि देखो हमको लगता है कि तुमको जो है नक्सलवादी जो है उग्रवादी जो है तुमको क्या कर रहे हैं? तो गुमराह कर रहे हैं, तुम्हारे ही पीढ़ी को क्या कर उकसार रहे हैं। क्यों इसको ऐसा लगता है? क्योंकि उसके लिए बुद्धि ज्ञान चाहिए, सर समान चाहिए, जो कि सनातनी पंथी का कहना है कि वो तो हमारे लोगों में है ही नहीं। आगे कहता है क्या कह रहा है कि इतना बुद्धि और ज्ञान तो मेरे संस्कृति में नहीं है, इतना सारा सामान का जुगाड़ मेरा आदमी जन कर ही नहीं पाता, मतलब कर ही नहीं सकता। सेले भाई कहते हैं इतिहास में अपना नाम मजाक के तौर पर मत लिखवाओ, समझदारी से काम लो। न तो तुम बड़े न हम छोटे, बेकार में झूठ मूठ कर मेरे से झगड़ा मत करो। कौन कह रहा है? तो आपका सनातनी पंथी कह रहा है कि ये सब जो है उग्रवादी और ये जो समस्याएं हैं ये सब तुम्हारा है। नवापंथी कहता है तुम ठीक कर रहे हो दादा, एक बाटे हमें चांद और मंगल ग्रह पर घर बनावे लागल है। मतलब कि तुम ठीक कह रहे हो, एक तरफ तो हम लोग जो हैं वो चांद और मंगल ग्रह पर घर बना रहे हैं।
सुना आकाश अंतरिक्षयान रखाई, मतलब कि हम लोग जो है आकाश में हम लोग का अंतरिक्षयान उड़ रहा है। फिर जाति धर्म का झगड़ा लड़ते हैं। क्या कह रहा है कि इतना होने के बावजूद हम लोग जाति और धर्म का जो है लड़ाई लड़ रहे हैं। टुंगरी टुंगरा पर्वत के सीमा खातिर कटाही मराही, मतलब कि हम लोग पर्वतों की यानी टुंगरी टुंगरा के लिए भी हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, उसके लिए भी लोग मरकट रहे हैं। यह ठीक बात सच में नहीं है, मतलब यह जो है सच में जो है वो ठीक बात नहीं है। हम इनके फिर से विचार करेंगे चाहिए। क्या कह रहा है कि हम लोग को जो है फिर से एक बार विचार करना चाहिए। नवा पीढ़ी बोलते बोलते सोचने लगा। यानी इस कहानी में हम लोग क्या देखें कि दो तरह की जो संस्कृतियां हैं, एक तो आपकी जो प्राचीन संस्कृति है जिसको कि सनातनी या आदि संस्कृति भी कहा जा रहा है, और एक आपका नूतन संस्कृति जिसको कि आधुनिक संस्कृति भी कहा जा रहा है, उनके बीच का जो अभी जो आपका मनमुटाव चल रहा है या फिर उनके बीच का जो भी अलगाव है उसको इसमें दिखाने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग 7वां कहानी जो है उसको आज हम लोगों ने समाप्त कर लिया। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।